गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश लेकर के आ रहे हैं। और वैसे फ्रेंड्स जिन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है, हम चाहते हैं कि वैसे फ्रेंड्स हमारे हमसे जुड़ करके और इंग्लिश अच्छा से बोलना सीखें, अच्छा से लिखना सीखें। कारण यह है कि हमारे देश में या दूसरी कंट्री में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं कि जितने भी भाषाएं हैं उसमें से एक इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज से आप इसको सीख करके समझ करके आप हर जगह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी अपनी अलग प्राउडली होगी। दूसरी बात कि आपको जॉब प्राप्त करने में भी आसान होगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी हमसे जुड़ करके स्पेशल इंग्लिश स्पोकन का क्लास कर करके हमसे फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड एक बार हम फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आपको इंग्लिश की जानकारी रखना है तो आप इंग्लिश स्पोकन ज़रूर सीखें। और स्पेशल हम इसलिए बोल रहे हैं कि और जगह अगर आप जाते हैं या देखते हैं तो लगभग आप सीख पाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। और इसलिए हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ करके अपने जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसके पहले दोस्त हम जानते हैं कि टेंस के बारे में अगर बताया जाए तो आप पूछेंगे कि टेंस कितने होते हैं, तो बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के टाइप्स अगर हम देखते हैं तो 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट का और परफेक्ट का यानी कि टोटल 12 टेंस होते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स हम आपको कम से कम 23 टेंस पढ़ाएंगे। कितने पढ़ाएंगे? 23। अगर आप 23 टेंस पढ़ जाते हैं यानी कि 23 डेज, अगर 23 डेज आप अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके मेहनत करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको लगेगा कि अब हमें इंग्लिश बोलने आता है। तो फ्रेंड हम सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा मेहनत करें। उसके लिए कोई बड़ी सी बात नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेंटेंस। व्हाट इज दिस सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स। सेंटेंस, जी हाँ, देखते हैं क्या सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 3 आइटम का होना ही बहुत ही जरूरी है। दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दिस verb, after this object। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। दैट इज द मस्ट फॉर द मेकिंग द सेंटेंस। लेकिन अब बात ये रहता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही हम नहीं जानेंगे तो सब्जेक्ट आएगा कहाँ से? तो हम आपको हिंदी में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अच्छा से समझ जाएं। जो कोई काम करता है और पूछा जाए कि कौन वो काम करता है और उसका जवाब मिले तो वो है सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। तो आई क्या हुआ? कौन पढ़ता है भाई? तो मैं पढ़ता हूं, तो ये था सब्जेक्ट।
इसके साथ वी हम लोग पढ़ते हैं, यू तुम लोग पढ़ते हो, और दे वे लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट हुआ। इसके साथ ही साथ अगर हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं तो आता है ही, वह पढ़ता है, शी वह गीत गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग्स, इट, और एनी नेम, एनी नेम कौन पढ़ता है? श्याम पढ़ता है। कौन गीत गाती है? राधा गीत गाती है। तो श्याम और राधा सब्जेक्ट हुई, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नेम रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब बात रहा वर्ब की। वर्ब बहुत ही आसान है। व्हाट मैन डज, आदमी करता क्या है? क्या? व्हाट ए मैन डज, आदमी करता क्या है? जो करता है वो बोलता है, वही तो सेंटेंस है। जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह दौड़ता है, ये सब क्या है? वर्ब है। साधारण तौर पर हम आपको हिंदी में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं कि जिस वर्ड के अंत में ना लग जाए वो सब के सब वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, दौड़ना, लिखना, ये सब क्या है? वर्ब है। लेकिन एक्सेप्शनल वर्ड्स भी कुछ हैं, कुछ अपवाद में होते हैं जो कि शब्द के अंत में ना तो है पर वर्ब नहीं है। जैसे नाना, दाना, इसके अंत में ना है पर यह वर्ब नहीं है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि जिस वर्ड के अंत में ना लग जाए, आना कम, जाना गो, पढ़ना रीड, लिखना राइट, ये सब क्या है? दैट इज द वर्ब। अब देखते हैं क्या है कि वर्ब होते कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब। डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस वर्ब। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब, जी हाँ, एक होते हैं मेन वर्ब और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और इसी को फ्रेंड हम एक और नाम देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं या कहते हैं। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हमने बताया कि जितने भी टाइप्स के वर्ब है वो सब क्या है? मेन वर्ब हुए। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? हाउ मेनी? ओनली 13। कितने हुए? ओनली 13। कौन कौन से? हमने बताया इसके पहले कि टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितने होते हैं? इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। कितने हो गए? 7। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। ये 7 जो वर्ब हुए ये प्रेजेंट में हम यूज करते हैं। अब रहा पास्ट। पास्ट में कितने वर्ब होते हैं?
was, where, did और had। जी हाँ, पास्ट में कितने हुए? 4, was, where, did और had। अब बात रहा फ्यूचर की। फ्यूचर में होते हैं विल और शैल। जी हाँ, अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट में होंगे इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और डन। और पास्ट में हुए वाज, वेयर, डिड और हैड। इसके बाद फ्यूचर में हुए विल और शैल। ये सब हम अभी टाइप्स ऑफ वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारा कंटिन्यू जारी रहेगी कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तब तक से आप बने रहें हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कंटिन्यूअस जारी रखें।